वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अभी सिर्फ एक कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कंपनी के शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके फाइनेंशियल नंबर समझेंगे, रिटर्न समझेंगे और उस कंपनी का बिजनेस क्या है। और उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ करके क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले कंपनी के कुछ रिटर्न्स चेक करते हैं। तो इस कंपनी करंटली आज के डेट में जो ट्रेड कर रही है वो 1274 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रही है। और पिछले 6 महीने की अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में कंपनी ने 27% के रिटर्न दिए। और 6 महीने पहले स्टॉक्स ये ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हुआ करता था और आज ये 1200 के आसपास हुआ है। और चार्ट पैटर्न भी देख रहा है कि स्लोली 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 एक पैटर्न में स्टॉक्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। पिछले 5 साल, अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल पहले स्टॉक्स 800 रुपये में ट्रेड कर रहा था, आज 1200 में ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट आपको 56% के रिटर्न स्टॉक्स ने दिए हैं। और 2022 की बात देखो तो अच्छा इसमें अपवर्ड डायरेक्शन स्टॉक्स में दिख रहा है। अगर हम बात करें इसके पिछले 5 साल के रिटर्न तो 5 साल पहले स्टॉक्स के साथ 746 में ट्रेड कर रहा था और आज 1200 में है और 70% के रिटर्न स्टॉक्स ने जो दिए। तो आप देखो एक ऑलमोस्ट काफ़ी एक रेंज में स्टॉक्स ने ट्रेड किया पिछले काफ़ी सालों से। अगर इसकी बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, सो स्टॉक्स काफ़ी पुराना स्टॉक्स है। 1999 से लिस्टेड है, मात्र 20 रुपये का हुआ करता था और आज ये 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स का आप कह सकते हो कि 6000 का रिटर्न्स स्टॉक्स में स्लोली 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 चार्ट पैटर्न दे रहा कि आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है आगे तो बढ़ता है। फिर ये हमारा गिरावट हुआ तो 2020 का, उसके बाद स्टॉक भी लगातार काफ़ी अच्छा रिटर्न्स लॉकडाउन के बाद इसने आपको दिखाया है। तो ये तरह हमारा चार्ट पैटर्न के हिसाब से शेयर प्राइस, कंपनी का रिटर्न्स। अगर इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर बात करें तो क्या कंपनी का रेवेन्यू क्या है, तो 2018 से करीबन 92,000 का करोड़ रेवेन्यू से 104,000 का हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में इस कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट हुई और उसके बाद 2020 और 21 ऑलमोस्ट फ्लैट 7,500 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन इस साल अब ऑलमोस्ट सारे लॉकडाउन के पीरियड ख़त्म हो गए थे, कंपनी अगेन एक अपवर्ड डायरेक्शंस में रेवेन्यू दिख रहा है इसका। अगर हम बात करें सिमिलरली प्रॉफिट कंपनी का टोटल कितना रहा तो आप चेक करोगे तो 2018 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में गिरावट हुई, फिर प्रॉफिट में गिरावट हुई। लॉकडाउन का भी पीरियड आ गया, लेकिन यहाँ से लॉकडाउन के बाद देखो प्रॉफिट में बढ़ोतरी और इस साल भी बढ़ोतरी है। तो पिछले 2-3 साल से इस कंपनी के नेट फाइनेंशियल नंबर में बढ़ोतरी आपको देखी दी जा रही है। अगर इस कंपनी की जो मैं बात कर रहा था उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और ये कंपनी ने के अंदर मात्र अगर 1 साल पहले भी आपने निवेश किया होता तो ये कंपनी आपको ऑलमोस्ट 56% के रिटर्न 1 साल के अंदर लो लगाई 670 का, हाई लगाया है 1366 का और आज के रेट में 1366 का शेयर मिल रहा है आपको 1275 में। और ये स्टॉक्स का चार्ट एक मार्जिनल बेटर दिख रहा है पिछले 6-7 महीने में, साल भर में। और इसके फंडामेंटल हम चेक करते थे, कंपनी में कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कंपनी में कोई मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं, क्या स्टॉक्स एंट्री पॉइंट के लिए सही है, इससे यस स्टॉक ओवरबॉट जो नहीं है, डिविडेंड टाइम टू टाइम से देता है और रिटर्न्स एंड इक्विटी इस कंपनी का बेटर है। स्टॉक्स आज के डेट में अपने करंट प्राइसेस की इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा बेटर कर रहा है। और एक अच्छी बात, एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, रिस्क इसमें वेरी लो है, लो रिस्क की स्टॉक्स मीन्स कि इसमें आप लॉन्ग टर्म्स के लिए स्लोली 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 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा करती क्या, क्या हमें
हो सकता है कि बहुत लोगों को महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, बिजनेस के बारे में पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए नए इन्वेस्टर होते हैं, सिर्फ कंपनी के प्राइस, कंपनी के चार्ट पैटर्न को देख करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो वो हम समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी मोर देन 75 साल से, ये कंपनी 1945 में स्टार्ट हुई थी। 1945 से अगर आज 2022 ख़त्म होने वाला है तो आप मान सकते हो कि इस कंपनी ने 77 ईयर्स से अपने बिजनेस में लगी हुई है। और एक कंपनी स्टार्ट हुई थी 1945 में, दो लोगों की, गुलाम मोहम्मद एंड टू महिंद्रा ब्रदर्स के ने स्टार्ट किया, और बाद में इनके दोनों महिंद्रा ब्रदर, लेटर इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा 1948 में कर दिया गया। तब से इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा ही है। और इस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? सबसे पहली सी बात है, ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया। और ऑटोमोबाइल में क्या है, या टू व्हीलर की बात करो, थ्री व्हीलर की बात करो, पीवी की बात करो, सीवी की बात करो, ट्रैक्टर की बात करो, एंड अर्थ मूवर की बात करो, यूज इट। और इसका एक क्रॉस द अदर सेक्टर, लाइक अगर बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में बात करो, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करो, हॉस्पिटलिटी की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, रिटेल की बात करो, लॉजिस्टिक्स की बात करो, स्टील ट्रेडिंग की बात करो, प्रोसेसिंग की बात करो, आईटी बिजनेस की बात करो, एग्री एरोस्पेस की बात करो, कंसल्टिंग सर्विस, डिफेंस, एनर्जी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। सो इनके पास लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट थ्रू द सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी। इनके पास ह्यूज सेट ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी है, जिसकी वजह से अपने बिजनेस करते हैं। अगर इस कंपनी का डिटेल भी आप वेबसाइट को हम चेक करते हैं तो इस कंपनी के डिटेल्स जो भी इक्विपमेंट लिखे गए हैं आप इसमें देख सकते हो। और इसमें अगर चेक करते थे कंपनी, ये आज की डेट में 19 बिलियन ग्रुप की कंपनी, और 100 कंट्री प्लस में इनका प्रेजेंस है ग्लोबली। अगर हम की अचीवमेंट की बात करें तो इनके, तो आप देखिए ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ये कंपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स है, राइट। अगर बात करते हैं इंडिया नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। अगर इंडिया लार्जेस्ट रूरल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर बात करें दिस इज लाइक लॉजिस्टिक्स में, एमंग इंडिया लार्जेस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर में। अगर आप बात करो, और या नंबर 1 इन हॉस्पिटलिटी कंपनी में। अगर बात करें अदर, सो लॉट्स ऑफ इनके पास, अगर बात करें आईटी इंडस्ट्रीज में तो ये टॉप 5 अंडर में इनकी आईटी इंडस्ट्रीज कंपनी आती है। इवन अगर हम इनके बिजनेसेस को चेक करते हैं, इनके बिजनेसेस को, सो एज मेंशन ये राइट दिस कंपनी, इनके पास जो बिजनेसेस हैं 23 इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, 100 कंट्रीज प्लस 100 प्लस कंपनी इनके पास सब्सिडरी के रूप में काम करती है। अगर वो डिटेल्स तो हम नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन मेजर इन्होंने स्पेसिफाई किया है, राइट। या एरो स्ट्रक्चर की बात करो, आफ्टर मार्केट या एग्री इंडस्ट्रीज, सो इसमें चेक करोगे तो इनके पास ये महिंद्रा एंड एरोस्पेस कंपनी है, कार एंड बाइक की कंपनी इनके पास है। अगर एग्री इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनके पास महिंद्रा एग्री, ईपीसी बाई महिंद्रा, सेबोट फ्रूट्स एंड क्रिस गाई। सिमिलरली अगर बात करो बोट डिवीजन में तो इनके पास महिंद्रा मरीन एंड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बोट्स इंडस्ट्री को बोट्स डिवीजन को देखती है। अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो इन कंपनी के पास ऑटोमोबाइल में महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल पैसेंजर व्हीकल, ऑटोमोबाइल एंड महिंद्रा कस्टमाइजेशन, महिंद्रा स्पेयर्स, लास्ट एंड माइल मोबिलिटी। इसकी ऑटोमोबाइल की मल्टीपल इनके पास सेक्टर है, ए टू बी कह सकते हैं। और इवन आजकल के हमारे जो पावर की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, ये क्लीन एनर्जी में भी इनके पास कंपनी है कि जो डिफरेंट वर्क कर रही हैं, जो ज़रूरत पावर की, सोलर की, और उसके लिए इन्होंने महिंद्रा सस्टेन, महिंद्रा सोलराइज, महिंद्रा TEQ3 ग्रुप की कंपनी इनके पास है।
अगर हम बात करें सिमिलरली लाइक फार्मा इक्विपमेंट, मतलब फार्मा इक्विपमेंट के पास डिफरेंट कंपनियां है, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, स्वराज ट्रैक्टर, महिंद्रा यूएसए ट्रैक्टर्स, महिंद्रा यूएदाम, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स डिपेंड अपॉन दी इनके पास की जो आप फार्मर या खेती के लिए जो। अगर हॉस्पिटलिटी की बात करें तो इनके पास हॉस्पिटलिटी में भी महिंद्रा एंड हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो कि हॉस्पिटलिटी को देखती है। इसी तरह बात डिफेंस में बात करें तो इनके पास एक डिफेंस की महिंद्रा एंड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड जो गवर्नमेंट के लिए डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं। अगर हम बात करें सिमिलरली अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो आईटी में टेक महिंद्रा, महिंद्रा को एंड द ब्रिटिश को, क्योंकि ये थ्री डिवीजन आईटी में, आईटी की बात करें या इंश्योरेंस ब्रोकरेज की बात करें तो इनके पास ये दो इंश्योरेंस ब्रोकरेज है। अगर लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं लॉजिस्टिक्स में इनके पास ये थ्री कंपनी है, महिंद्रा लॉजिस्टिक, मेरू एंड प्रोटर। सो इनके पास अगर रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं महिंद्रा एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर, महिंद्रा वाटर यूटिलिटीज मिस्किल, पावर बैकअप की बात करते हैं इनके पास महिंद्रा पावर क्यू ओएल कंपनी करके बना रखे हैं। म्यूचुअल फंड की बात इनके पास महिंद्रा फंड की म्यूचुअल फंड्स के। रियल इस्टेट की बात कर रियल इस्टेट में डिफरेंट इनके पास सब्सिडरी है, M2 मॉल, महिंद्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दैट्स। सो इनके पास बिजनेसेस को आप पढ़ते जाओगे कमी नहीं। स्टील की बात करें इन्होंने 95 से स्टील ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया जिसमें महिंद्रा की दो सब्सिडरी है। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में इनके पास आप महिंद्रा टू व्हीलर की बात करो, स्कूटर की बात करो, BS जावा की बात करो, इनके पास डिफरेंट कंपनियां हैं। अगर महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस की बात करो तो महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस, मीन्स कि आप इनके पास कंपनियों के प्रोजेक्ट के लिस्ट की कमी नहीं है। व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंस की बात करें जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करता है। सो इनके पास बिजनेस ग्रुप काम बहुत बड़ा ग्रुप से बहुत बड़ी कंपनी है और ऑलमोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को मैं 23 इंडस्ट्रीज़ को ये टेकर करते हैं, प्लस 100+ कंट्रीज में अवेलेबल है इनका, प्लस 150 एंटिटी बिजनेस एंटिटी हैं जिसकी वजह रिस्पेक्टिव में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बिग ग्रुप है और इस बिग ग्रुप की बिग सर्विसेज हैं और इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म्स में का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं क्या आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में क्या कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू ग्रो कर सकता है, बिजनेस बना रह सकता है, तो ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक या 20 साल तक कंटिन्यू मान सकते हो कि इनका बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि इनके पास इतने डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस है और जो करंट मार्केट में डिमांड है, चाहे क्लीन एनर्जी की बात हुआ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हुआ, तो ये जो करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में चेंजेज होते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, परिस्थिति चेंज होती है, उसके हिसाब से इनका बिजनेस भी अडॉप्ट करते हैं। अगर आजकल हॉट टॉपिक्स है क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें तो उसकी इनके पास सब्सिडरी है। अगर हम आजकल इलेक्ट्रिक बसेस की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इनके पास फ्रेंचाइजीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी ये वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी अपने आप को एडॉप्ट करती है वैसे बिजनेस के साथ, वैसे सब्सिडरी के साथ, वैसे फ्रेंचाइजीज के साथ। जो करंट सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, कस्टमर को ज़रूरत है और इस वर्ल्ड को ज़रूरत है, उसके हिसाब से ये कंपनी अपने आप को अडॉप्ट कर रही है। तो इस प्रोसेस को, कंपनी के मैनेजमेंट को प्रोसेस को अगर बात करें तो ये अडॉप्टिव नेचर है कि जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस के नेचर को, वर्क को ये मॉडिफाइड करते हैं और जो करंट परिस्थिति के हिसाब से बिजनेस को अपना ग्रो कर रहे हैं। तो लुक लाइक आने वाले टाइम में भी जैसी सिचुएशन भी आएगी ये अपने आप को अपडेट करेंगे और जैसे जो ये सेक्टर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करो या भी आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करो, आईटी की बात करो, इसमें डेली बेसिस पे चेंजेज आ रहा है, ये कंपनी उसके हिसाब से अपने को अडॉप्ट कर रही है। तो आप भी एक बार इस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के वेबसाइट को विजिट करिए, कंपनी को देखिए।
आपको कंपनी को देखेंगे, कंपनी के फंक्शनलिटी को देखेंगे, कंपनी के काम को देखेंगे, तब आप डिसीजन ले सकते हैं क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कंपनी में थोड़े पैसा इन्वेस्टमेंट करते चाहिए। आप लॉन्ग टर्म्स के लिए आने वाले 10 15 20 साल तक के लिए इस कंपनी पे बिलीव कर सकते हो। इनके बिजनेस को सस्टेन किया जा सकता है, बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है, और आपका पैसा एक तरह से सेफ प्लेस पे लो रिस्क की स्टॉक्स में आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लो रिस्क स्लोली रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन रिटर्न्स, सो ये कंपनी सडनली नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट किया 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद आपको 20% 30% 50% का रिटर्न्स मिल जाएगा। नो, लॉन्ग टर्म्स के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये कंपनी आपको एक अच्छा शेयर्स कंपनी साबित हो सकती है, अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए एक बड़ा हराइजन पीरियड रखते हैं तो। सो आप इस कंपनी को जरूर स्टडी करिएगा। इसका बिजनेस मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है जिस तरह से करंट परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं और बिजनेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रियली साइन कि आने वाले टाइम में कंपनी भी जो भी मार्केट, जो भी वर्ल्ड सिचुएशन बिजनेस है उसके हिसाब से अडॉप्ट करके कंटिन्यू ग्रो बिजनेस करती रहेगी। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.